बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हमना हाशमी व्लॉग्स और मैं हूं हमना हाशमी। नाजरीन, एक वीडियो आप सबकी नज़र से गुजरी होगी जिसमें मरियम औरंगज़ेब जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उनको लंदन में पीटीआई के सपोर्टर्स की जानिब से नारेबाजी का निशाना बनाया गया और चोरनी चोरनी बोला गया, जिसमें वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी और उन्होंने बहुत सारे लोगों को खड़ा करके समझाया भी, उनके सवालात के जवाब भी दिए, लेकिन पीटीआई सपोर्टर्स की जानिब से उनको चोरनी चोरनी कहा गया। पहले तो मैं ये बात कर लूँ कि ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं नून लीग की सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे उनकी पॉलिसी से कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन ये बिहेवियर इंतहाई गलत शो किया गया पीटीआई के सपोर्टर्स की जानिब से। और एक खातून जो कि अपने मुल्क में नहीं है, गैर मुल्क में है, वहाँ पर जो ऑडियंस होगी, जो देख रहे होंगे, और वहाँ पर जिन न्यूज़ चैनल में ये चला होगा, जहाँ अखबारों में छपा होगा, कितना गलत इमेज किया होगा, इंतहाई गलत बिहेवियर पीटीआई के सपोर्टर्स की जानिब से किया गया। और हमारा इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि हम अपनी ख़वातीन को रोड्स पर और सड़कों पर जलील करते रहें और उनको चोरनी चोरनी बोले। मैं सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस, सारी उनकी गलतियाँ, सारी पॉलिसी, सारा उन्होंने मुल्क को लूट खाया, एक तरफ रखते हुए ये बात कर रही हूँ कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया गया। जिस तरह से उनको चोरनी चोरनी कहा गया, जिस तरह से उनको उन पर नारेबाजी की गई, ये बिहेवियर इंतहाई गलत था। हमारा इस्लाम सब छोड़ दे, हमारा इस्लाम और हमारा कल्चर हमें इस बात की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। इस्लाम में औरत की इज़्ज़त करने की तलकीन की गई है, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, चाहे वो जिस भी रिश्ते में हो, उसकी इज़्ज़त करने की तलकीन की गई है। और दूसरी तो बात कर ले सियासी, तो पीटीआई के सपोर्टर्स की जानिब से ये किया गया, ये बिहेवियर इंतहाई ख़तरनाक है। बट कम्स अराउंड गोज़ अराउंड। ज़रूरी नहीं, अब साल का टाइम है, बाद में कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन आने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है। पीटीआई के जो वज़ीर हैं, पीटीआई की जो लीडरशिप है, उन पर भी ये सब आ सकता है, उनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो ये कल्चर जो परवान चढ़ रहा है, मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि अपने सपोर्टर्स को समझाएं कि वॉइस का, आवाज़ का जो है वो मकसद ये नहीं है कि आप किसी की तज़लील करें। आप उसको यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आप वीडियोस बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप पॉलिसीज़ पर तनकीद कर सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं, लेकिन आप ये हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये किसी तरह से भी ठीक नहीं है। दूसरा, ये जो बच्चियां जो कि सियासत में आने का शौक़ रखती हैं, जो कि सियासी शऊर रखती हैं, जिनका दिल है कि वो आगे जाके सियासत में अपना करियर परस्यू करें, क्या वो इन बिहेवियर्स के साथ, जैसे अवाम एक सियासतदान के साथ कर रही है, क्या बच्चियाँ इस तरह से सियासत में आना चाहेंगी? क्या बच्चियाँ इस तरह से अपना करियर परस्यू कर सकेंगी? ऑब्वियस सी बात है, वो पढ़कर घर बैठ जाएंगी जब उनके माँ बाप ये सब देखेंगे। तो ये किसी तरह से भी ठीक नहीं है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और एक महज़ब तरीक़ाकार अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें आप अपने मसाइल, आप अपने इश्यूज़, आपको जो चीज़ सही नहीं लग रही है, आप उसको एक प्लेटफॉर्म पे शो करके, आप एक कहीं भी, अगर देखें आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप कहीं पे सेमिनार मुनक्किद कर लें, आप कहीं कोई कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करें जहाँ पे आप उनको बुलाएं और वहाँ पर अपने इश्यूज़ बताएं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, वहाँ अपने सॉल्व कर सकते हैं। एहतजाज और सीधा चोरनी चोरनी कहने का कोई मकसद नहीं है। और बहुत गलत बात है कि क्या इंटरनेशनल मीडिया पर, इंटरनेशनल लोगों पर क्या इमेज जाता है, उनके सारे न्यूज़पेपर में, मैं सुबह भी देख रही थी, सारे न्यूज़पेपर में और सारे टेलीविज़न पर ये ऑन एयर हो चुके हैं। कितनी गलत बात है, हम अपने ही लोगों की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं। हमारे अपने ही लोग हैं, वो कहीं ना कहीं है तो हमारे मुल्क की ही खातून, हमारे मुल्क की ही वज़ीर है ना। हमने उनको क्या किया, गैर मुल्क में जलील करके रख दिया। ये बिहेवियर बदलने की ज़रूरत है, कोई महज़ब तरीक़ेकार अपनाएं। मैं बिल्कुल पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पर, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इस तरह के बिहेवियर, ऐसा इकबाल साहब के साथ भी गलत हुआ और ये भी गलत है। इस तरह के बिहेवियर ठीक करने की ज़रूरत है। अब 1 to 1 आप टॉक करें, आप बातचीत करें। मैं वीडियो देख रही थी, वो जवाब भी दे रही थी, वो जवाब भी दे रही थी चीज़ों के, वो कह रही थी आपको नहीं पता है, मैं बताती हूँ, वो जवाब भी दे रही थी। अब सवाल करें, उनके पास सवाल आते हैं, वो जवाब देने के लिए खड़ी हुई थी। लेकिन अगर वहाँ पर उनके पास टाइम नहीं है, आप वैसे ही कोई ना कोई इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर एक ग्रुप जो है वो एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसमें आप इन्वाइट करें, आप बात करें। ये जो तरीके हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ना तो ये हमारे अपने मुल्क की सियासत के लिए ठीक है, और ना ही ये आगे की ग्रोथ के लिए ठीक है, ना ही हमारा कल्चर इस बात की इजाज़त देता है। और इंटरनेशनली तो इस बात की सबकी बनेगी ही कि हम अपनी ही जो वज़ीर हैं उनका ही एहतराम नहीं कर सके। प्रोटेस्ट का मतलब जो है वो वेस्ट में प्रोटेस्ट का जो है वो हक़ दिया जाता है, और जो बाहर के लोग हैं उनको भी हक़ दिया जाता है। वो तो इस हद तक हक़ देते हैं, लेकिन ज़लील करने का हक़ हमें नहीं, उनकी तरफ से भी नहीं दिया गया होगा कि हम
کسی کو اس طرح سے کریں. اور ہمارا کلچر جس میں اتنی عزت دی جاتی ہے خواتین کو، اس میں جب پی ٹی آئی کے سپورٹرز ارد گرد مائک اور کیمرے پکڑ کے ان کے ارد گرد کھڑے ہیں تو کیا وہ فیل کر رہی ہوں گی. ہم ایک مشرقی کلچر سے ہیں، چاہے ہم باہر ہیں، لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہوتا ہے. وہ ایک میں اپنے آپ کو رکھ کر سوچوں تو وہ انتہائی انکمفرٹیبل ہو گیا ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے. پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو بالکل نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ اوورسیز پاکستانیوں کے پاس اور بھی بہت سارے کام ہونے چاہیے. ایک اور پوائنٹ ہے، اوورسیز پاکستانیز کو اور بھی بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ اگر ان کو یہ ہے کہ ووٹ کا حق جو ہے وہ چھین لیا گیا تو وہ ووٹ کے حق کے لیے سوال کریں. اوورسیز پاکستانیز کو اتنا فری نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پروٹیسٹ اس وے میں کریں. اوورسیز پاکستانیز کو تو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر وہ ان کی سماجی تنظیموں کے ساتھ، سیاسی تنظیموں کے ساتھ، ان کے جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ سیمینارز کروائیں، ٹی وی پر آنے کی کوشش کریں، اپنے لنکس بنائیں، اپنے ملک کا امیج ٹھیک کریں، نہ کہ اس طرح کی چیزیں کریں کہ آپ کے ملک کا امیج جو ہے وہ انتہائی خراب جائے.